Now, example 1.12. An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Z surrounded by the uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance R from the nucleus? तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम ले सकते हैं ZE, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो E होगा, Z दैट इज एटॉमिक नंबर। ओके, तो इतना चार्ज हो जाएगा, वो सेंटर पे है। यह समझने के लिए हमने ये बड़ा दिखाया है सेंटर, ताकि पता चले कि यहाँ पे ZE चार्ज है। अब ये न्यूट्रल है एटम, मतलब कि नेगेटिव चार्ज सेम होगा, राइट। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लस ZE लेते हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस ZE हो जाएगा। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, वो सेंटर पे ही है सिर्फ, तो उसकी डेंसिटी लेने की जरूरत नहीं है कोई। नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड बताया हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, सो रो दैट इज माइनस ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये तीन ऊपर ले लो, सो माइनस 3 ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम एंड आउटसाइड द एटम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द एटम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले स्मॉल r रेडियस वाली एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, वेयर r इज लेस देन r, मतलब कि इनसाइड this atom we consider the spherical Gaussian surface. अब फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस Gaussian surface, तो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन फाई दैट इज इंटीग्रेशन सरफेस E डॉट ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो E सरफेस एरिया ऑफ Gaussian सरफेस 4 पाई r स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ sigma q is the net charge enclosed by the Gaussian surface। तो ये जो Gaussian surface हमने पसंद की उसके अंदर कितना चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो उसके अंदर है ही है, तो प्लस ZE। अब नेगेटिव चार्ज भी है उसके अंदर, तो वो कितना है, तो नेगेटिव चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी रो, मतलब कि नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। अभी यहां पे हम रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो आगे वाला इक्वेशन E 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 ZE 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब रो की आगे से वैल्यू हम लेंगे माइनस 3 ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब, तो ये 4 पाई 3 ये कैंसल हो जाएगा, राइट। अब 1 अपॉन ये 4 पाई यहाँ पे ले लिया एप्सिलॉन 0 के साथ, आर स्क्वायर हमने यहाँ ये साइड पे लिखा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये ZE माइनस ZE अपॉन आर क्यूब इंटू दिस आर क्यूब। अब ये दोनों में ZE कॉमन लेके बाहर ले लो, सो E दैट इज ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को इनसाइड द ब्रैकेट ले लो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब मिलके हमें r देंगे, और नीचे रहेगा r क्यूब। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम कितना होगा, तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द एटम इफ वी कंसीडर spherical Gaussian surface with radius r dash where r dash is greater than r, तो वो जो Gaussian surface होगी
आउटसाइड द एटम, वो पूरे एटम को एनक्लोज करेगी, मतलब कि पूरा एटम उसके अंदर आ जाएगा। तो उस केस में नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना होगा? तो प्लस जेडी माइनस जेडी, एटम तो न्यूट्रल है तो वो जीरो हो गया। अगर नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस जीरो हो गया तो एज पर दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ds तो जीरो नहीं होगा, मतलब कि E दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि एट एनी पॉइंट आउटसाइड द एटम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलवेज जीरो। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों।